जल तेज वायु आकाश से निर्मित मेरा शरीर है और पुनः उन्हीं में विलीन हो जाता है, ऐसी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति अपवित्र है और उसको देखने वाला व्यक्ति भी अपवित्र हो जाता है। ठाकुर जी चैतन्य है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ठाकुर जी का रूप कैसा है? चिन्मय है, चिदानंद है। वो हमारी आपकी तरह हाड़ मांस का पुतला नहीं है। इसलिए यह कथा बिल्कुल निरर्थक है। श्री जगन्नाथ जी के चित्त में जीवित शालिग्राम विराजमान है। जो जीवित शालिग्राम पूर्व में ठाकुर जी के रूप में विराजते थे। नील माधव, नील माधव भगवान एक राजा को दर्शन देते थे, उसी से सेवा लेते थे। और यह नियम था नील माधव भगवान का कि तुम्हारे अलावा हमको कोई और ना देखे। यदि किसी ने देखा तो हम अंतर ध्यान हो जाएंगे। एक दिन राजा को गुफा में जाते देख पीछे पीछे कोई चला गया और उसने भी जाकर के नील माधव भगवान का दर्शन कर लिया, तो माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब राजा ने खूब प्रार्थना की, खूब रो करके विलक करके कहा कि भगवान ऐसे मत करो। तब ठाकुर जी ने स्वप्न में आज्ञा दी, बोले ठीक है, अब मैं शालिग्राम के रूप में तुम्हारे यहां आऊंगा। रही बात मेरे रूप श्रृंगार आदि की, तो उसके लिए तुम्हारे समुद्र में बहते हुए कुछ लकड़ियां आएंगी, उनका निर्माण करके, कहीं कहते हैं समुद्र में बहते हुए, कहीं कहते हैं ठाकुर जी ने जंगल का वन का नाम बताया, वहां से नीम की लकड़ियां लाओ, उससे मेरे सुंदर विग्रह बनवाओ और मेरे उस विग्रह में शालिग्राम जी को विराजमान कर देना, वो मेरा ही रूप होगा। तब श्री जगन्नाथ जी का रूप प्रकट हुआ। और उसमें भी ऐसी कथा आती है कि आधे भीतर रूप बना रहा था मूर्तिकार, छेनी हथौड़ी की आवाज आनी बंद हो गई, तो रानी ने विचलित होकर के दरवाजा खोल करके देखा तो अधूरे जगन्नाथ जी रह गए। इसलिए आज भी जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे अधूरे से, मुख अधूरा सा, पूर्ण नहीं बन पाया। राजा तो रोने लगा, बोले भगवान आपका रूप पूरा नहीं बन पाया। भगवान बोले चिंता मत करो, ये भी मेरा एक रूप है। ब्रजवासियों की याद में मेरा अंग पिघल गया था एक बार द्वारिका में, ये वही रूप है, इसको लोग जगन्नाथ रूप में पूजा करेंगे।